दोस्तों आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होगा कि इस साल इलेक्शन होने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए, जहां पर अलग अलग नेता खड़े होंगे, लेकिन यहां पर स्कैम भी चल रहा है व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैसेज कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ये सभी फेक मैसेज है। पहले तो मैं बता दूं, आप इन स्कैम के चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि कहा जाएगा कि नीचे लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करना और यहाँ पर मैसेज कुछ इस तरीके का रहने वाला है कि भैया 239 का रिचार्ज कर रहे हैं, 559 का रिचार्ज कर रहे हैं। मतलब किस सिम का कर रहे हो भाई? मेरे पास VI का सिम हो सकता है, एयरटेल का हो सकता है, जियो का हो सकता है, क्या पता 239 का रिचार्ज वहां पर ना होता। तो इसी से पता लग जाता है कि कितना फेक है। तो इस तरीके की स्कीमें चल रही है, जहां पर लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि भैया ये पार्टी आपको फ्री में रिचार्ज करके दे रही है ताकि आप उनको वोट करो। इस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो ये एकदम फेक है, स्कैम है। इनके चक्करों में मत पड़ना। वो लिंक आपको नीचे दे देंगे, जहां पर आप अगर क्लिक करोगे तो क्या पता आपको स्कैम ही कर लिया जाए। दोस्तों हर साल होने वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो के अंदर हमें नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। तो इस साल के CES 2024 के अंदर एक नई रिंग दिखाई गई है, जिसको विस्प रिंग भी कहा जाता है, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी ने बनाई है। जिसके अंदर होगा क्या कि आप बस उसके पास में कुछ भी बोलो, अपना मुंह रख के, वो समझ जाएगी और उसकी सारी कमांड वॉइस के अंदर, ये वॉइस कमांड दो, आपका मोबाइल पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेगी। इसके अंदर आपको वी टच नाम की एक एप्लीकेशन है, वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब जाके आपके साथ में मतलब कम्युनिकेट कर पाएगी और आपके मोबाइल को भी कंट्रोल कर पाएगी। इससे आप मैसेज भी कर सकते हो और इन केस इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ जाती है तो वहाँ पर भी आप सिर्फ अंगूठी पे ही विस्पर करके अपने फ़ोन से कॉल लगा सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि आप किसी सिचुएशन के अंदर फंस चुके हो। अब यहीं पर CES 2024 के अंदर एक और नई कंपनी आई है, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक कंपनी है, जिसका नाम है सीसीड, जिन्होंने दुनिया का पहला 137 इंच का एक फोल्डेबल टीवी लॉन्च कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। ये कुछ चाइनीज़ पंखे की तरह लगता है। वो चाइनीज़ पंखा नहीं होता जो बंद भी हो जाता है, खुल भी जाता है, तो ये उस तरीके का है, जो कि $2 लाख का है, यानी कि 1,70,00,000 रुपए का ये टीवी। मतलब LG का जो रोलेबल टीवी आया था उससे तो कई गुना महंगा है। और ये फुल्ली ऑटोमेटिक है, मतलब 1 मिनट के अंदर ये पूरी तरीके से खुल जाएगा, जो कि करीबन 7.8 फीट लंबा बन जाएगा। ये माइक्रो LED पैनल है और इसी के साथ साथ ये 25 सेकंड के अंदर पूरी तरीके से बंद भी हो जाता है। मतलब डिज़ाइन को देखते हुए कहना पड़ेगा ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। शायद ही दुनिया में किसी ने सोचा हो कि इस तरीके का भी टीवी लाया जा सकता है, जो कि इस तरीके से फोल्ड हो के काफ़ी जगह आपकी बचा देगा और जब आपको देखनी हो बढ़िया सी मूवी या कोई वेब सीरीज़ वगैरह तो उसको पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। तो मतलब एक बात है, बस इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टीवी है ये, 1,70,00,000 रुपए का। और कोई बंदा इतना पैसा कमाता होगा, क्या उसके पास में इतना टाइम होगा कि वो टीवी देखने बैठ जाए? दिमाग वाली बात है ना, क्योंकि आजकल तो हम खुद ही नहीं देख रहे टीवी, मोबाइल में ही सारा कुछ करके निकल लेते हैं। दोस्तों अभी रिसेंटली ही नासा ने एक मून लैंडर भेजा था मून के ऊपर, जिसका नाम था एस्ट्रोबॉटिक प्रीग्राइन लैंडर। ये कहीं और ही निकल गया है स्पेस में। ये मून की तरफ तो गया नहीं, बल्कि कहीं और ही ऊपर नीचे चला गया है, जहां पर नीचे से अब इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वापस अपनी ट्रेजेक्टरी के अंदर आ जाए। लेकिन ये मान नहीं रहा है, क्योंकि इसका प्रपल्शन सिस्टम काम करना बंद कर चुका है। वो अपनी मनमानी करके कहीं और ही निकल लिया है। तो ये एक US बेस्ड स्टार्टअप कंपनी थी, जिस पर नासा ने भरोसा किया था और इसमें अपने 20 पेलोड भेजे थे। मतलब टोटल 90 kg के पेलोड थे, इंक्लूडिंग इसमें माउंट एवरेस्ट का भी एक टुकड़ा था, जो कि उसकी ऊंचाई पर जाके निकाला गया था और उसके बाद में उसको लाकर भेजा गया था कि भैया चलो मून पर जाके इसकी भी रिसर्च करेंगे। क्योंकि नासा का जो आगे का जो मून मिशन है ना, उसी के लिए इन्होंने इसमें कई इंस्ट्रूमेंट भी रख कर भेजे थे। तो उसकी वजह से अब वहाँ पर कुछ रिसर्च करते वो, लेकिन वो सारा ऐसे ही नाकाम रह गया, क्योंकि ये कहीं और को ही निकल गया। देखिए बेटा, एक तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। दोस्तों फोटो तो आपने भी कई सारी खींची होंगी, लेकिन ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये 1 in a million पिक्चर है। इसको नासा ने भी अवार्ड दिया है। ये दरअसल वलेरियो मिनाटो नाम का एक फोटोग्राफर है इटली का, जिसने इस पिक्चर को कैप्चर करने के लिए पूरे 6 साल इंतजार किया है। अब आप कहोगे यार इतना बड़ा मून आज तक नहीं देखा हमने तो जब भी देखा है कोई इतना बड़ा नहीं दिखाया हमें। दरअसल कई जगहों पर, जैसे कि आप इस पिक्चर से अंदाजा लगा सकते हो कि कब मून सबसे पास होता है किसी रीजन के लिए, तो वहाँ के लोग देख पाते हैं इतना बड़ा मून। तो इसने पूरा इंतजार किया कि कब इटली के टुरीन के पास में इतना बड़ा मून इनको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर अलाइनमेंट भी देखो ना कि ये जो बिल्डिंग है उसको भी इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कैप्चर किया और
माउंटेन भी उसके पीछे आया और उसके पीछे एक बड़ा सा मून भी आया। तो मतलब इस तरीके की इमेज कैप्चर करने के लिए जितना पेशेंस इन्होंने दिखाया, उसी वजह से इनको नासा ने अवार्ड दिया है एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे का। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि कई सारे देश ऐसे हैं जो कि वीज़ा फ्री ट्रैवल रख रहे हैं कई सारी कंट्रीज़ के लिए। इंडिया को भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कंट्रीज़ ने कहा है कि आइए आप और हमारे यहाँ ट्रैवल कीजिए। अब यहाँ पर केनिया के प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि भैया सभी देशों के लिए हमने वीज़ा ट्रैवल रखा है, लेकिन इसके बाद में इस देश को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ ही ऐसे हैं। हालांकि वीज़ा तो फ्री है लेकिन फिर भी फ़ी देनी पड़ रही है। करीबन $51 से लेकर $60 खर्च हो रहे हैं, डिपेंड करता है कौन सा देश है, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ी लगाई जा रही है कि भैया $34 प्रोसेसिंग फ़ीस है और कुछ और डॉलर दूसरी कामों के लिए फ़ीस लगाई गई है। तो मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भैया ये तो ऐसे कहती है जैसे कि थिएटर में तो पिक्चर लगी है फ्री में, लेकिन उसके लिए टिकट लेनी पड़ेगी आपको। हालांकि ये कह रहे हैं कि भैया देखो वीज़ा फ्री ट्रैवल तो है ही, लेकिन फिर भी दे देना चाहिए यार, गरीब कंट्री है, वहाँ पे लोगों का अगर गुजर बसर चलता है वो टूरिज़्म के बेस पे ही चलता है। लोग जाते हैं वहाँ पे जानवरों को देखने, वहाँ के ट्राइब्स को देखने, तो ठीक है। मतलब क्या वीज़ा फ्री रखवाना है इनको? अगर तुमको देखना है असल में तो देख सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा तो देना पड़ेगा यार।